हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया लेक्चर जैसा कि हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो हमारी यूनिट है वो स्टार्ट की हुई थी। उसके हमने आपको 2 टॉपिक करवा दिए थे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हमने आपको 2 टॉपिक करवा दिए थे। उसके बाद आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं गाइज, कोरिलेशन और रिग्रेशन के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, पिछले सालों के दौरान जो हमारे कोरिलेशन और रिग्रेशन में से क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम उन क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेते हैं गाइज सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, इफ़ बी एक्स वाई इक्वल टू 0.25 एंड बी वाई एक्स 0.64 देन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़। तो हमसे पूछा गया गाइज कि अगर बी एक्स वाई 0.25 हो पर बी वाई एक्स 0.64 हो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब है हमारा आर क्या होगा, आर हमसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आया था गाइज हमारा पेपर 2 दिसंबर 2012 में आया था। तो करते हैं गाइज, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 0.16, बी ऑप्शन 0.40, सी ऑप्शन 0.89, डी ऑप्शन 0.30। तो इसको अगर जो सोल्यूशन है गाइज मैंने आपको आगे किया हुआ बताता हूँ कैसे होगा। गाइज जो हमारा आर निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या होता है। ये जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होते हैं गाइज, ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं। जो हमारा बी एक्स वाई होता है, जो हमारा बी एक्स वाई होता है, ये एक्स ऑन वाई होता है, एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। और जो हमारा बी वाई एक्स होता है, ये हमारा वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। जो ये कहने का मतलब है, जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हैं, ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं। तो इनके थ्रू कोरिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये हमारा आर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमारे यहाँ पे जो बी एक्स वाई है वो गिवन है 0.25 और बी वाई एक्स है हमारा गिवन है 0.64। जब मैंने यहाँ पे दोनों को अंडर रूट में रखा, 0.25 इंटू 0.64 किया, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 0.16 अंडर रूट। इसको मैंने सोल्व किया तो गाइज हमारा जो आर है वो किसके इक्वल निकल के आया, 0.40 पॉजिटिव। जो हमारा आर है गाइज कैसे कितना निकल गया, 0.40। दोबारा से बता रहा हूँ गाइज, आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, सारे कंट्रीब्यूट कर देंगे हम। ये कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला है रिग्रेशन कोफिशिएंट के थ्रू। तो यहाँ पे 0.25 इंटू 0.64 को मैंने अंडर रूट के अंदर रख के इसको सोल्व किया तो आर इक्वल टू 0.40 आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है गाइज। बी ऑप्शन जो है हमारा 0.40 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.40। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। इफ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64, वट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे अगेन हमने क्या निकालना है गाइस, आर निकालना है। बट हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0.64। ये जो क्वेश्चन है गाइस पेपर 3 दिसंबर 2012 में आया था। पहले क्या होता था गाइस, 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 और 3 जो होते थे हमारे सब्जेक्ट वाले होते थे। तो उसके दौरान जो पेपर 3 था उसमें ये क्वेश्चन आया था हमारा, जो अब हम कर रहे हैं। इसका जो ऑप्शन गिवन है गाइस 0.40, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 0.80, सी ऑप्शन 0.08, डी ऑप्शन 0.04। इसका गाइस सोल्यूशन देखते हैं हम। हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसका जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है आर स्क्वेयर, मतलब आर की हम स्क्वेयर कर दें, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर होता है, जो अगर हम उसकी स्क्वायर कर दें तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल के आ जाता है। तो हमें पता लग गया कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर हमें गिवन है 0.64, देन आर क्या होगा, तो हमारा जो आर होगा अंडर रूट 0.64, तो देन आर इक्वल टू 0.80।
सिंपली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गिवन था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 0.64, देन आर इक्वल टू अंडर रूट 0.64, देन आर इक्वल टू 0.80। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है गाइज, वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। असर्शन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था गाइज पेपर 3 2013 दिसंबर 2013 के दौरान ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन क्या कहते हैं, इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज ग्रेटर देन 1, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स मस्ट बी लेस देन 1। मैंने आपको बताया कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है एक्स ऑन वाई, दूसरा होता है वाई ऑन एक्स। अब ये क्या कहता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज ग्रेटर देन 1, देन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स मस्ट बी लेस देन 1। क्योंकि हमारा जो आर होता है गाइस, आर की जो वैल्यू होती है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये बात सही बोल रहा है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा वो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा असर्शन तो गाइस हो गया राइट। अब रीजन क्या कहता है, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन से हमारे, वही एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, मतलब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन से गाइस, वही बी एक्स वाई और हमारे बी वाई एक्स, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट बताए थे। अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है गाइस, आर के। हाँ जी, हमने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि हमने आर कैसे निकाला था ऊपर गाइस, इसके थ्रू आर निकाला था ऐसे, दोनों को अंडर रूट के अंदर रख दिया था गाइस, ऐसा ही किया था हमने। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं गाइस क्या क्या गिवन है। पहला ऑप्शन गिवन है ए एंड असर्शन एंड रीजनिंग बोथ करेक्ट। बी ऑप्शन गिवन है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सी गिवन है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। डी गिवन है बोथ ए एंड आर इज नॉट करेक्ट। बट हमारा क्या था, असर्शन भी सही था और रीजन भी सही था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। कहते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट एक्स ऑन सेल्स वाई, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है सिंपली हमें एक्स ऑन वाई की, 3y माइनस 5x प्लस 110 इक्वल टू 0। इफ़ द सेल्स ऑफ द फर्म इज़ 44,000 देन प्रॉफिट क्या होगा, ये हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन आया था गाइस पेपर 3 दिसंबर 2013 में आया था। हमें रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है एक्स ऑन वाई की, एक्स यहाँ पे प्रॉफिट है, वाई यहाँ पे सेल्स है। हमें सेल गिवन है, हमें प्रॉफिट निकालना है। रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, एक्स का मतलब प्रॉफिट है जो कि हमें निकालना है, वाई का मतलब सेल्स है जो कि हमें गिवन है। करते हैं गाइस इसका सोल्यूशन। ये हमारे ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन 23,370 23,370, बी ऑप्शन 26,422, थर्ड ऑप्शन 24,422, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन 21,370। ये हमारे ऑप्शंस गिवन है गाइस। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही निकलता है। हमें जो गिवन है इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है एक्स ऑन वाई, एक्स यहाँ पे प्रॉफिट है और वाई यहाँ पे सेल्स है। ये हमारी इक्वेशन है 3y माइनस 5x प्लस 110 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेल्स मतलब y गिवन है 44,000, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। y की जगह हमने 44,000 रख दिया, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 3 इंटू 44,000 माइनस 5x इक्वल टू माइनस 110। आगे क्या कहता है गाइस, जब मैंने इसको 3 इंटू 44,000 किया तो ये निकल के आ गया 1,32,000। ये माइनस 5x इक्वल टू माइनस 110 वैसे का वैसे, जो 1,32,000 था या 1,32,000 था इधर आके माइनस का। तो इस इक्वेशन को मैंने सॉर्ट आउट किया तो गाइस ये निकल के आ गई 5x इक्वल टू 1,32,110। तो x इक्वल टू 132,110/5, तो इसको डिवाइड करके आ गया 26,422। ये हमारा आंसर आ गया।
तो गाइस मैं दोबारा से बता रहा हूँ, समरी के दौरान क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन थी इक्वेशन x1y, x यहाँ पे प्रॉफिट था, y यहाँ पे सेल्स थी, ये रिग्रेशन इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पे y की वैल्यू गिवन थी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सिंपली ये करना था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। If the dependent variable increases as the independent variable increases in an estimating equation, the coefficient of correlation will be in the range, coefficient of correlation की रेंज क्या होगी। मैंने गाइस आपको जब कोरिलेशन और रिग्रेशन का चैप्टर करवाया था तो उसमें बताया था कि दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें, बेशक अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हमारी जो कोरिलेशन की रेंज होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन कहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो कोरिलेशन होगा हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा जो कोरिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कोरिलेशन का आंसर होगा 0 to 1 के बीच में होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहता है कि कौन सा फॉर्मूला प्रोबेबल एरर का होगा, ये हमें बताना है फॉलोइंग ऑप्शन में से। सिंपली प्रोबेबल एरर का हमें क्या बताना है गाइस, फॉर्मूला बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ये जो क्वेश्चन है पेपर 2 जून 2015 में आया था। इसके जो ऑप्शन गिवन है गाइस, ये गिवन है 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्र बाई अंडर रूट n। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 0.5758 इंटू 1 माइनस आर स्क्र बाई अंडर रूट n। थर्ड ऑप्शन गिवन है 0.675 इंटू 1 माइनस आर स्क्र बाई n। फोर्थ ऑप्शन गिवन है 0.5758 इंटू 1 माइनस आर स्क्र बाई रूट n। तो जो गाइज हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉर्मूला होगा प्रोबेबल एरर का। इसको लिखा जाएगा 0.6745 1 माइनस इंटू में लिखा जाएगा ये 1 माइनस आर स्क्र बाई रूट n। ये हमारा क्या होगा गाइज, फॉर्मूला होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखने का, अगर हम 0.6745 को हटा दें तो जो 1 माइनस आर स्क्र बाई रूट n है ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बन जाता है। तो स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर के जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोबेबल एरर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 0.0764 इंटू 1 माइनस आर स्क्र बाई रूट n, और जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसमें 6.6745 हट जाता है और 1 माइनस आर स्क्र बाई अंडर रूट n हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इन नीचे लिखी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बतानी है। ये क्वेश्चन है पेपर 2 जून 2015 का। पहला ऑप्शन है बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव सेम साइन। सेकंड बी ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज मोर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। सी ऑप्शन है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द ओरिजिन एंड स्केल। डी ऑप्शन है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन फॉल्स ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन है बोथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन। बिल्कुल होते हैं, जो कोरिलेशन और जो रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं उनके सेम साइन होते हैं, ये तो ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज मोर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं अगर उनका अर्थमेटिक मीन निकाला जाए वो हमेशा ज़्यादा आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट के मीन से, ये भी सही हो गया, करेक्ट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द ओरिजिन एंड स्केल। ये हमारा ऑप्शन जो है फॉल्स है। ये हमारा ऑप्शन क्या है गाइज, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि रिग्रेशन जो कोफिशिएंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है सिर्फ ओरिजिन से, ना कि स्केल से। सिर्फ ओरिजिन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर
सी। जो डी ऑप्शन है गाइज, कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है मतलब आर होता है, वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, उनके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये होता है गाइस, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, जो फॉल्स उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। इन लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ए रेफर्स टू। एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हमें बताना है कि a क्या इंटरप्रेट करता है, a हमें क्या रेफर करता है। ये क्वेश्चन है गाइस पेपर 3 जून 2013 का। ए हमें बताता है, ऑप्शन गिवन है स्लोप, बी ऑप्शन गिवन है वाई इंटरसेप्ट, सी ऑप्शन गिवन है डिपेंडेंट वेरिएबल, डी ऑप्शन गिवन है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इस सारी इक्वेशन में किस चीज़ का क्या मीनिंग है ये पढ़ते हैं गाइस एक्सप्लेनेशन के तौर पे। इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, क्योंकि वाई बाहर है तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन होगी। वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए का मतलब वाई इंटरसेप्ट है और बी का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन है। वाई ऑन एक्स इक्वेशन है तो ए प्लस बी एक्स ऐसा हमारा लिखा है। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। ए यहाँ का मतलब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है, ये मतलब है। और बी का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन है। तो हमसे पूछा है कि ए क्या इंटरप्रेट करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सैंपल। ये आया गाइस पेपर 3 को जून 2016 में। अब ऊपर हमसे पूछा था प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। मैंने ऊपर को बताया था आपको कि पीई मतलब प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्केयर बाय रूट एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले में से 0.6745 हटा दिया जाए तो वो फॉर्मूला किसका बन जाता है, 1 माइनस आर स्केयर बाय रूट एन किसका फॉर्मूला बन जाता है, स्टैंडर्ड एरर का। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1 माइनस आर स्केयर बाय रूट एन, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे किसका फॉर्मूला पूछा गया है, यहाँ पे हमसे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पूछा गया है, जो कि क्या होता है 1 माइनस आर स्केयर बाय अंडर रूट एन होता है। 0.6745 वाला जो फॉर्मूला होता है गाइज, ये प्रोबेबल एरर का होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 36%, वट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर निकालना है। ये क्वेश्चन है पेपर 3 जनवरी 2017 में पूछा गया था। तो गाइज आप देख रहे हो कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट तो नहीं कह सकते कि डिफरेंट स्टाइल से आर को निकालना हमसे पूछा गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन गिवन है 36%, तो आर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है ए 0.36, बी ऑप्शन है 0.64, सी ऑप्शन है 0.60, डी ऑप्शन है 0.80। तो देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा। सोल्यूशन में क्या कहता है कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन गिवन है 36% मतलब 0.36, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगा 1 माइनस 0.36 मतलब 0.64 हमारा क्या होगा, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगा। हमें पता है कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आर स्क्वेयर होता है, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू 0.64, तो आर इक्वल टू रूट 0.64 मतलब इक्वल टू 0.80 हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फॉर्मूला आर स्क्वेयर इक्वल टू 0.64, तो देन आर इक्वल टू 0.80। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है गाइज वो हमारा राइट आंसर होगा 0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगेन हमसे पूछा गया है कि नीचे लिखी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है गाइज फॉल्स होगी। पहली स्टेटमेंट द साइंस ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज सेम। बी ऑप्शन है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। सी ऑप्शन है covariance between two variable divided by the product of their standard deviation produces the value of the coefficient of correlation। D option given है coefficients of correlation is independent of origin but not scales। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है गाइज हमें बताना है कि फॉल्स कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। द साइंस ऑफ द रेगुलेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज सेम, बिल्कुल सेम होती है जी। अगर बी वाई एक्स इनके साइन सेम है, इन दोनों के साइन क्या होंगे गाइज सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन, मैंने आपको बताया था कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को अंडर रूट के अंदर रख दिया जाए तो आर निकाला जाता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोड्यूसेस द कोरिलेशन वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो गाइज आर जो निकलता है वो कोवेरियंस के थ्रू भी निकलता है। कोवेरियंस को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कोवेरियंस के बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कर दिया जाए तो भी हमारा क्या निकल जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर निकल जाता है। ये भी एक फॉर्मूला है तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन क्या कहता है कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट द स्केल। ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है क्योंकि जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स होता है गाइज हमारा वो दोनों से बोथ ओरिजिन और स्केल दोनों से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ एक से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज if the regression coefficients are 0.8 and 0.2 then value of coefficient of correlation क्या होगी। अगेन आर फाइंड आउट करना है गाइज। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स गिवन है 0.8 एंड 0.2 मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स गिवन है, आर निकालना है। सिंपली बताया था कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सारे का रूट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा आर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार ये बन जाएगा 0.16 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आएगा गाइज। सी ऑप्शन हमारा 0.40 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन मैंने नीचे कर रखा है, वही फॉर्मूला अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई गिवन है 0.8, बी वाई एक्स गिवन है 0.2 तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आ गया 0.16 तो आर क्या आ गया 0.40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सिलेक्ट द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ मेथड्स लिखे गए हैं गाइस, 5 मेथड्स लिखे गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के मेथड कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है पेपर 2 दिसंबर 2015 में पूछा गया। गाइस कोरिलेशन को निकालने के 3 मेथड होते हैं, कार्ल पियर्सन का मेथड, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन एंड कंक्रीट डेविएशन मेथड। अब हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा गिवन है। कार्ल पियर्सन का ऑप्शन ए गिवन है, ये भी होता है। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन होता है। यूल मेथड नहीं होता। कोफिशिएंट्स ऑफ कंटीजेंसी नहीं होता। कंक्रीट डेविएशन मेथड होता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी और ई ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमें ये आंसर। ए बी सी नहीं, ए बी सी डी नहीं, तो हमारा ऑप्शन था ए बी ई। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गाइज राइट आंसर हो जाएगा। कोरिलेशन को मापने के 3 मेथड हैं, कार्ल पियर्सन का मेथड, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड और कंक्रीट डेविएशन मेथड। ये है गाइज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि जून 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। हमें यहाँ पे गिवन है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई -17.8। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एक्स का 6.6। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है गाइस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है, ये गिवन है। नंबर ऑफ पेयर मतलब n गिवन है 20। हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गाइस। अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है कोरिलेशन निकालना है मतलब r निकालना है। आप देख रहे हो r निकालने के कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पिछले
पेपर के दौरान। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन का। कोवेरियंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है, एन गिवन है, तो हमें आर फाइंड आउट करना है। चलते हैं गाइस सोल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन पेपर 2 जून 2019 से लिया गया है। सोल्यूशन सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हमारा आर निकालने का फॉर्मूला है कोवेरियंस के थ्रू। हमारा जो कोवेरियंस गिवन है वो गिवन है 17.8 बाय में 6.6 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 4.2। गाइज यहाँ पे 4.4 लिखा गया, 4.2 आएगा। तो -17.8 वैसे का वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने किया तो वो आ गया 27.72। जब -17.8 को 27.72 से डिवाइड किया तो वो आंसर निकल के आया -0.642। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हमारा क्या होगा गाइज, राइट आंसर होगा। गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर से निकाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो रिग्रेशन और कोरिलेशन के टॉपिक से आए हुए थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा। ये वीडियो देखने से पहले हमारी जो पहले की वीडियो थी, जो टॉपिक मैंने करवाए थे रिग्रेशन और कोरिलेशन, वो ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप पहले टॉपिक देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन करने आसान या रिवाइज करने आसान हो जाएंगे। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज़।